नौ कर्म से रहित जो शुद्धात्म तत्व है वो आना चाहिए। उदाहरण में क्या लगाएंगे कि खोलते हुए दूध के बीच में दूध की सत्ता का ज्ञान जब कराया जाता तो ये बोला जाता कि ये मतलब उसकी गर्माहट के बर्तन के बीच में उसका ज्ञान कराना ये मुख्य प्रयोजन है। इस समय सार का मतलब क्या होगा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित जो शुद्धात्मा को दिखाएगा वो। जिनका थोड़ा सा विषय छूट गया, हम 5 मिनट में रिपीट करे दे रहे, फिर अपना आज भावार्थ पढ़ना है हमें छठवीं गाथा का। उसके दोनों 3-4 दिन से अपन ने पूरी चर्चा कर ली। हम केवल आउटलाइन बता दे रहे हैं आपको कि इसका मुख्य बिंदु क्या है। छठवीं गाथा आचार्य देव ने जब ये बात कही कि वो शुद्धात्मा कौन है, उनसे ऐसा प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला कि आत्मा के ऊपर एक तो पहले मिनिमम जैसे अपन बात करते ना, जैसे हम शरीर है, हम अपना चेहरा कहाँ देखते, दर्पण में देखते हैं। तो अपन को समझ में आता है कि दर्पण में हम जो दिखता वही हम नहीं है। हमारा अंदर का स्ट्रक्चर में कहाँ दिखता है, डॉक्टरों के यहाँ जाके दिखता है। यदि आप हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका अंदर का ढांचा कैलेंडर में दिखेगा। यदि आप डाइजेशन सिस्टम के पास जाओगे तो किसी स्टोमक वाले के पास जाओगे तो वो आपका अंदर का स्ट्रक्चर दिखेगा। यदि आप किसी मतलब है ना रेस्पिरेशन सिस्टम, यदि लंग्स वगैरह देखना तो किसी ईएनटी वाले के पास जाओगे तो वो दिखेगा। कहने का मतलब ये कि हम जो देखते हैं उतना ही सत्य नहीं होता है। मतलब व्यवहारिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से भी हमें अपना चेहरा जितना दिखता है उतना ही नहीं होते हैं, हम कुछ और भी होते हैं। बस ऐसे ही हम भी बोलना चाह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में आज तक हम जो करते चले आए हैं, जो हमें दिखता है वो अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग कुछ और का नाम है। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहे हैं? यदि ये देखना हो तो डॉक्टर के यहाँ टंगे हुए कैलेंडर देख लिया करो आप। डॉक्टर के यहाँ जो कैलेंडर टंगी रहती है, हमने तो आज तक अपने आप को जो हम दर्पण में दिखाई देते हैं हम अपने आप को वही मानते चले आए। जब डॉक्टर के यहाँ जाके देखते हैं तो हमें कुछ और। गए थे डॉक्टर के यहाँ? कौन से डॉक्टर के यहाँ गए थे? हड्डी के खाए गए? ऐसा कैलेंडर टंगा था? नहीं टंगा हो तो कद ले आते भोपाल से। इतने दिन से हम समझा कर जरूरी थोड़ी हम ले आएंगे कैलेंडर की बार कहीं से बोलवा 4-5 हम टंगवा देंगे। उदाहरण के लिए टंगवाने का हमारा मतलब ये रहता है, समझो जिससे अपन को पकड़ में आए कि है ना हम केवल अपना आज तक जो यहां से देखते हैं वही हम नहीं, हम कुछ और भी हैं। जो हमें कहां दिखता है वो डॉक्टरों के अलग अलग टाइप के कैलेंडर टंगी रहती है। हम भी आपसे ही बोलना चाह रहे कि मोक्ष मार्ग में हम जितना समझते उतना ही मोक्ष मार्ग रहेंगे। हमने आज तक क्या समझा है? हमने देव साज गुरु को समझा, उनकी पूजा की, अष्टद्रव्य की थाली लगाई, जो भी हमारे जीवन में जो व्यवहारिक क्रिया होती उतना ही मात्र नहीं है। मोक्ष मार्ग कुछ और का नाम भी है। तो किसको किस चीज का नाम है? तो हमें बताया गया कि जैसे हम अपने, यदि हमें अपने स्वस्थ रहना है तो हम शारीरिक आंतरिक संरचना को, डॉक्टर हमारी आंतरिक संरचना में क्या खराबी है उसके आधार पर हमारा शरीर का इलाज करता है। केवल बाहर के चेहरे देख के नहीं, आप कितने भी अच्छे बने रहो लेकिन आपका अंदर का वो जब भी देखेगा तुम्हारा सबसे पहले यहां पकड़ेगा। अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर कौन सी खराबियां हैं उसको देख के इलाज करता है। हम भी यही कहना चाह रहे हैं। मोक्ष मार्ग में अपन देखा जाए, जब मोक्ष आत्मा का होता है, मोक्ष आत्मा का होता है, इसकी अवस्था को हम समझे बगैर मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकते? हमने तो आज तक बहिरंग क्रियाओं में, बहिरंग जो हमारी एक्टिविटी होती है उसमें ही हम धर्म नापते हैं, उसी धर्म से अपना नाप भी करते हैं। थोड़ा अधिक दान दे दिया, थोड़ा कम दान दिया, थोड़ा हमने क्रियाएं अधिक कर ली, किसी ने कम कर ली, कोई ने ज्यादा द्रव्य चढ़ा दी, किसी ने कम चढ़ा दी, किसी ने गोला चढ़ा दिए, किसी ने अखरोट चढ़ा दिए, किसी ने बादाम चढ़ा दी, किसी नहीं चढ़ाई, किसी ने चटक चढ़ाई, किसी नहीं चढ़ाई। तो हमारा कहीं ना कहीं से मापदंड कहां पे? बाहर से। किसी ने 2 एकासन कर लिए, किसी ने 1 एकासन कर पाया, किसी ने उपवास कर ली, कम उपवास की, किसी ने ज्यादा उपवास कर दिए। हमारा पूरा बहिरंग। जब मोक्ष जब आत्मा का होना है और सिद्ध सलाह में केवल आत्मा जाता, इसके स्वरूप को समझे बगैर हम कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते? इसकी चर्चा कहां भी 6 डाला में आता है, मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भरो। उसी आत्मा की पहचान के लिए, उस आत्मा की दृष्टि हमें कैसे प्राप्त हो, उसकी पहचान कैसे करें, इसके लिए अपन ने समय सार ग्रंथ चुना। इसका केवल प्रपट केवल इतनी रहता है, अंदर में जो हम आत्मा है, कम से कम शरीर तो हमें नहीं तो अभी प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो ये तो अपन पक्का विश्वास कर चुके। इसके अंदर कौन सा आत्म तत्व है उसकी पहचान के लिए अपन ने समय सार ग्रंथ प्रारंभ की। समझ में आ रही तुम्हें बात? तो पकड़ में आ रही क्या? अब पहले दिनों तो हम इसलिए सबका ध्यान रख रहे कि भाई यदि कोई आया तो ऐसा ना हो कल से का पतो का बता रहे, छठवीं गाथा का तो अभी समझे ही नहीं पाओगे। अभी 10-5 दिन तो ऐसे लगा जी का पतो का बोल रहे हैं। इसमें लिखा 8वीं गाथा में तक तक ही कल। हाँ बोलो। कहाँ पढ़ा तुम? अरे वाह, वेरी गुड। ये अंग्रेजी बात है ना, क्या बोला?
इनने लिखा है इंटरनल ट्रुथ, यही लिखा ना, इंटरनल ट्रुथ मतलब आंतरिक सत्य। देखो इनने कितना अच्छा शब्द खोज लिया। बोलो ऐसे नहीं अपनी क्लास में सब खोजी व्यक्ति है, भले ये कहाँ समझ में नहीं, समझ में इनने क्या बोला कि समय सार में नीचे लिखा इंटरनल ट्रुथ। इंटरनल मतलब जो हम जी है ना, ये ट्रुथ नहीं है। जब ये कहीं लिखा होगा उनने प्रस्ताव ने, आप कल्पना करके देखो, ये कहना, अच्छा ये श्वेता बोल रही है पेज नंबर 30 पे लिखा इंटरनल ट्रुथ, समझ में नहीं, प्रस्तावना के देख लो भैया, इनका एक बात इनकी भी मान लो, हमारी 100 बातें मानती इनकी प्रस्तावना बोल रहे इंटरनल ट्रुथ। क्या बोले, क्या क्या बोले, ये बोल रहे। तुम लोग ये मत सोचना कि भाई साहब चौथ छठी रात आ जाए, क्योंकि सब को अपन को देख देख के चलना ना, सब अपन सब एक धारा में आ जाए, मुख्य हमारा उद्देश्य है। इसलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोले है? हाँ तुम, हमें आज तक समय गैप क्यों होता है यार, हमें तुम लोग का गैप क्यों होता है भाई? यदि लेट उठते हो तो ये गैप तो तुम्हें फिलअप करना पड़ेगा। कल है ना प्रमाण सागर मार्ग की गरज, दो कारणों से हम पीछे मोक्ष मार्ग में, एक अज्ञानी कारण से, एक प्रमाद के कारण से। कौन कौन से कारण से? अज्ञान, अज्ञानता, प्रमाद से, अज्ञानता से मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आता, और प्रमाद से हम उसमें आगे नहीं चल पाते। ये दो बातें अपने और अपन अपने आप से पूछे तो ये गैप क्यों हो जाता है वो आप समझो। कोई विशेष कारण से होता है तो हमें कुछ नहीं दिक्कत है, लेकिन यदि अपनी प्रमाद से होता है तो विचार करना सब लोग, और हमें नहीं, आज नहीं तो आपको प्रमाद तो कम से कम जीवन, लौकिक प्रमाद नहीं छोड़ेंगे तो मोक्ष मार्ग का प्रमाद क्या ही छोड़ेंगे। हम तो छठवें गुण स्थान प्रमाद की बात कर रहे हैं, वही आगे तक को प्रमाद लिखा, जबकि वो निरंतर जागृत रहती तो भी उनको प्रमाद ही लिखा। बोलो तो हमें तो व्यवहारिक जीवन में प्रमाद ही नहीं बनना है, समझ में सोचना हमें उसमें। क्या बोले, हम क्या बोला तुमने? इंटरनल ट्रुथ, इटर्नल, हाँ इटर्नल ट्रुथ, आंतरिक सत्य, बात का शाश्वत सत्य। बोलो हमें कम से कम ये सब क्षण मंगुर है, देह भी क्षण मंगुर है, संयोग भी क्षण मंगुर है, अनित्य है, असरण है। हमें किसकी इस समय सार हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमें अंदर की सत्य को समझना, मुख्य क्या है? आंतरिक शाश्वत सत्य जो है उसको हमें अपने जीवन में समझना है। इसके लिए समय सार पढ़ने का, उसको नहीं समझेंगे। और इसके तो बहुत लोग रिसर्च करते हैं, प्रजापति, ब्रह्म कुमारी आश्रम वगैरह, लोग सब के आंतरिक सत्य की ओर जाते, प्रभु को तलाशो, आत्मा को तलाशो, अपने आप को तलाशो। समय सार को पढ़ने के लिए अपन क्या करें? एक जैन दर्शन का आंतरिक सत्य क्या है, हमने अभी क्या बताया अशोक भाई साहब, कि डॉक्टर भी आपके शरीर मोटा है, पतला है, गोरा है या छोटे है, इस आधार पर तुम्हारा इलाज नहीं करता। क्या आधार पर करता है? वो आपकी आंतरिक संरचना को डिसाइड करके ही। इसलिए हर डॉक्टर के, आजकल हम नहीं है बहुत दिनों से डॉक्टर के हैं, लेकिन हर डॉक्टर के चेंबर के बाहर जिसका वो स्पेशलिस्ट होता है उसका कैलेंडर टंगा रहता है। तो मानौरिया क्या गई थी, जखारिया, भूल जाते मानौरिया जखारिया में, जखारिया के यहाँ हम भी गए थे एक बार, उसका कैलेंडर टंगा, काय का कैलेंडर टंगा रहता? तो ढांचे का टला रहता है। वो ढांचा झूठे के सत्य, अरे सत्य ही है, उसी के आधार पर तुम्हारा इलाज होता है। जब तुम एक बॉडी का एक शारीरिक दुख को दूर, मतलब एक शरीर का इलाज करना हो, तो हम कम से कम आपके बॉडी को फ्रंट से देख के उसका इलाज नहीं करते हैं। डॉक्टर उसका एक्सरे करा के उस एक्सरे तक पहुंच के उसका इलाज कर रहे। तो मोक्ष मार्ग में अभी हमें आगे बढ़ना है। दुखी आत्मा है, रागी जैसी आत्मा हो रहा है, जब तक हम आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते। इसके बाद तुम आगे बढ़ोगे, वो तुम्हारा सब सम्यक होगा, उसके बाद तुम्हारे व्रत भी सम्यक होंगे और तुम्हारा मोक्ष मार्ग भी, महाव्रत भी तुम्हारे सम्यक। इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। अब हम कल की 6वें नंबर की गाथा की जिम्मेदारी आपकी, 2-3 दिन से हम चला रहे, हम केवल आपको बोलेंगे, आप मिलाना। 2 ही पैराग्राफ की टीका मिला के आज अपन भावार्थ पढ़ेंगे, उसमें बहुत मार्मिक है, पढ़ के सुना। टीका बोल रहा अभी तो हम, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, साथ में बोलते भी जाओ, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से, अनंत है, नित्य, ऐसा जो है एक, हाँ बोलो बोलो।
चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों ने याद कर ली, नहीं किए तो कर लेना। देखो, ये याद करने का इसलिए भी है कि आप जब सामायिक में बैठोगे तो क्या चिंतन करोगे, कुछ तो नहीं तो क्यों आप 1-5 घंटे बैठे रहोगे। जब तक आपको स्वरूप ख्याल में, किसका ध्यान करोगे? और ध्यान के बगैर तो कम से कम कर्म नहीं कटते, चाहे धर्म ध्यान हो चाहे शुक्ल ध्यान हो। भाई अंतिम कर्म काय के द्वारा कटेंगे? ध्यान के द्वारा कटेंगे। और ध्यान काय के द्वारा होता? एकाग्रता के द्वारा होता। एकाग्रता पदार्थ निश्चयवान को होती है, और पदार्थ निश्चय आगम के द्वारा। इसलिए इतना तो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ बोलो। उसी का थोड़ा देखो भाई साहब, एक बार बता दें, जिन लोगों ने थोड़ा स्वाध्याय किया है, 6ठे गुण स्थान का नाम है प्रमत्त और 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त। और दोनों जो गुण स्थान होते हैं वो केवल संजलन के उदय से होती है। अंतर केवल इतना होता है, संजलन की मंदता में 7वां गुण स्थान होता है, संजलन कसाई की तीव्रता में 6वां गुण स्थान होता है। आपने कभी दूध उबाला हो, दूध उबाले में क्या करते कि दूध ऊपर आता है, वो समझ लो कि वो क्या कहते, वो हमारे हिसाब से कहलाएगा 6वां गुण स्थान। और जैसे ही अपन ने नोब ढीली की, अभी दूध का टेम्परेचर नहीं बदला, फिर हम बोलना चाह रहे हैं दूध का टेम्परेचर नहीं बदला, दूध केवल उबाल जो आ रही थी वो धीमी पड़ गई। तो धीमी पड़ना कहलाएगा 7वां स्थान और उबाल आना कहलाएगा 6वां स्थान। इतना ही इसका अर्थ है, दोनों में एक जैसे स्थान है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 5वें और चौथे 6वें गुण स्थान में तो अंतर है। एक में अप्रत्ययकरण कसाय कर्म का उदय चौथे गुण स्थान में, 5 में प्रत्ययकरण कसाय कर्म का उदय, और 6वें 7वें स्थान में दोनों में संतुलन का उदय है। इसलिए ये बात अपन को ध्यान है, 6वें 7वें स्थान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर केवल काय का है? प्रमाद और अप्रमाद का। प्रमाद की परिभाषा हमने क्या बताई थी? रत्नत्रय के प्रति, कुशल कार्य के प्रति अनादर का परिणाम होना वो कहलाएगा प्रमाद, और कुशल कार्य के प्रति आदर का परिणाम होना वो अप्रमाद। ये हम आपको बहुत इतनी मतलब ये बता रहे कि आपको जनागम के आलोक में ऐसी गहरी बात जिसको हम ही अपने जीवन में सब 20 साल लग गए इस चीज को समझना। हम आपको रेडीमेड बता रहे, आपको जब समझ में आएगा तब आप पढ़ोगे समझ में आएगा। ये 20 साल के बाद हमें समझ में आई बिल्कुल। नहीं तो गुणस्थान उसको सब लोग शुद्धोपयोग सोपयोग का पर्यायवाची, जब आचार्य ने उनके नाम शुद्धोपयोग सोपयोग के परिभाषा वो नहीं दिए तो हम अपने मन से कैसे लगा सकते? जब 14 गुणस्थान में उनका नाम है ही नहीं शुद्धोपयोग सोपयोग, कैसे घटाओगे आप बताओ? वो तो सिद्धा प्रमत्ता प्रमत बोल दिया। प्रमाद का मतलब होता है रत्नत्रय कुशल कार्य। नहीं आई किसी आध्यात्म अपेक्षा से चर्चा करे कोई शुद्धोपयोग तो आप चतुर्गुण स्थान में ही मानते हो। तो यदि आप ऐसा, तो भ्रांति कहां खड़ी हो जाएगी? चतुर्गुण स्थान में सम्यक की प्राप्ति में शुद्धोपयोग कारण बनेगा, और 6वां स्थान अगला सोपयोग का कैसे हो सकता है? तो मैं यही मानना 6वें स्थान में सिंपल सा लॉजिक है, 1 मिनट में आप खत्म हो जाओगे। इसलिए कोई भी इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकालना, जब तुम आत्मानुभूति के काल में चतुर्गुण स्थान में क्या मानते हो, 6वां गुण स्थान का उससे नीचे गुण स्थान थोड़ी हो जाएगा। इसलिए सिंपल सा तर्क है। इसलिए उन गुण स्थानों का नाम क्या है? बोलो जल्दी, क्या है? और प्रमत्त का मतलब क्या है? अपने मन से मत जो मत परिभाषा बोलो, आगम के आधार से बोला करो, क्योंकि आप अपने हमारी परिभाषा मत सुना करो। आगम से प्रमाण मिले तो वही स्वीकार करना। आगम में लिखा, सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, क्या लिखा है? प्रमत्त से संयम कसाय के तीव्र हृदय से कुशल कार्य के प्रति अनादर का परिणाम होना वो क्या है? प्रमाद है। और संयम कसाय की मनता में कुशल कार्य के प्रति आदर का परिणाम होना वो क्या है? बिल्कुल है। और आध्यात्म बोलो हमें समस्या नहीं है, लेकिन जो आगम में परिभाषा होगी हम आचार्यों के आगे नहीं जाना चाह रहे। जो लिखा है आपको कुछ और लिखा मिले तो आप समझ लेना, मुझे तो समझ में आया वो हमने आपको बता दिया। इस गुणस्थान आपने भाई साहब क्या पूछा ना? हाँ, इसमें दोनों में प्रमत्त प्रमत्त का थोड़ा अंतर पड़ता, कसाई की मनता और तीव्रता का अंतर। ये हमने थोड़ा सा बताया, दूध के उफान से अपन ने बताया, उसके भी ना दूध अलग हुआ है ना उसका टेम्परेचर डाउन हुआ, थोड़ा सा हल्का अंतर पड़ता कि जैसे वो ऊपर उठता है तो कसाई की थोड़ी संजलन की तीव्रता हुई और ये चलता रहता बिल्कुल। चले अपन आगे चले। 6वीं गाथा की टीका याद हो गई, समझ में है ना? एक है शुद्ध है और एक उपासित होता हुआ, वो भी समझ में आएगी। शुद्ध है उस उपासित और शुद्ध होने में क्या अंतर पड़ेगा? जब तक शुद्धता को नहीं जानेंगे तब तक उसकी उपासना कैसे करेंगे? तो पहले ने क्या बता कि ऐसा है, और किस स्थिति में? पहले शुरू के 4 पॉइंट में क्या बता? ऐसा जो 11 बार तो उसका स्वरूप बताया,
तो दूसरे वाले पार्ट में बताया ऐसा स्वरूप वो कर्म के मतलब कर्म के उदय के बीच में भी उसका स्वरूप ऐसा विद्यमान है। पहले में क्या बता, अनादिकाल, देखो हम बोल के बता रहे हैं, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने क्षणिक नहीं है, मामा नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। चार बातें लिखी ना, बोलो। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक भाव है वह, अब ये एक ज्ञायक भाव है, ये तो अनंत काल से ऐसा ही है। कैसा? एक जो ज्ञायक भाव है। अब उसकी दुर्दशा कैसी हो रही है उसको कौन बोल के बताएगा? ये तो है, इसकी दुर्दशा कौन बताए? अब तुम लोगों समझ, ये तो इसकी स्वरूप है, इसकी दुर्दशा कैसी हो रही है? वह संसार की अवस्था में अनादि बंद पर्याय किसको कहेंगे? कर्म के साथ में जो उसकी बंद पर्याय चले उसको बोले अनादि बंद पर्याय की निरूपण की अपेक्षा देखा जाए तो नीर छील की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक साथ है कि एक रूप जैसा किया। कैसा किया जा रहा है? एक रूप का अर्थ बताना, जैसे ऊपर दूध है नीचे अग्नि है, तो दूध के में अग्नि के में से दूध कैसा किया जा रहा है? किसके जैसा? दूध कैसा किया जा रहा है? अग्नि। बोलो, दूध कैसा किया जा रहा है? अग्नि। इधर बोलो, आत्मा किस जैसा किया जा रहा है? ये बहुत है ना, कल इनने एक प्रश्न भी पूछा था, इतना समझा दिया, इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वो हम सोच के आ जाए थे, लेकिन अभी नए लोगों को देख के हम दोबारा इस गाथा को रिपीट कर रहे हैं। हमें भी समझ में आता है, हम बोर्ड पे अकेले समझाने का भाव नहीं है, इसका प्रैक्टिकल कैसे, इसकी उपयोगिता क्या है ज्ञायक को समझने की, वो भी एक प्रश्न रात को आया था, तो हम फिर उसकी चर्चा कल, अभी तो पहले समझे। अरे अभी नए लोगों उसको कहला दो तुम आधा घंटे सामान्य, तो क्या वो जैसे बोला कि वो ज्ञाकार, वो है ना, ज्ञेय नहीं है, वो ज्ञाकार है, ज्ञाकार नहीं है, वो ज्ञान है, वो ज्ञानाकार है, ज्ञानाकारी वो ज्ञान है। अब तुम आधा घंटे बताना तो मैं कितना प्रैक्टिकल किया, ये प्रश्न खड़ा होता है कि हम उसका प्रैक्टिकल कैसे करें। हम उसकी बात नहीं करें, इसमें तो लिखा ही है वो, तुम हम कैसे करें, पौन घंटा सामान्य में बैठेंगे तो क्या कैसे चिंतन करेंगे, क्या विचार हमारे दिमाग में आएंगे, उनमें वो कौन उनमें ज्ञाकार है, ज्ञाकार में ज्ञानाकार कैसे समझेंगे, ज्ञानाकार से ज्ञायक तक कैसे पहुंचेंगे। इसकी बीसों मतलब पहले रुचि इतनी थी लोगों के बीच में, घंटों हम लोग भी पहले बाटा वालों के जब बड़े बड़े विद्वान आते थे, हम लोग 3-3 बजे उठ के जाते थे उनके पास में, बीसों प्रश्न। अभी तुम लोग को प्रश्न ही खड़े नहीं होते, अभी तो हम केवल वन साइडेड पढ़ा रहे हैं। ये सब इसका प्रमाण है, पुराने लोग बैठे बीरन भाई साहब वगैरह, जो विद्वान आजकल कोई सुना तुमने, कोई 3 बजे 4 बजे उठ के कहीं कोई गया मुझे, पहले इनका जब बोलते थे 3-3 4, अशोक भाई साहब बीरन भाई साहब को पता है, जब राजमल जी वगैरह आते थे हम लोग 3-4 बजे से उठ के जाते थे, हमें आता कुछ नहीं, तब पीछे बैठ जाते, वो लोग सुनते थे, वो लोग चर्चा करते थे, हम लोग सुनते थे। इस तरीके से रुचि बढ़ती, ऐसे नहीं बढ़ती कि अपन रेडीमेड मिल गया, मैं गया हूँ एक पेन लगा लिया और अपने डायलू में क्या लगा ली, पुस्तक लगा ली, श्वेता मैं गया हूँ। इतने आसानी से भी नहीं मिलने वाला। IIT के IAS भी इतने आसानी से ही बनते। MBD के 20 क्वेश्चन से कोई आज तक IIT नहीं बना। कभी बना? कब? MBD के 20 क्वेश्चन जनवरी में तैयार कर लिए, कल ही पेपर में आया, 35,000 में डॉक्टर बन रहे, 35,000 में चाहिए डॉक्टर, टोटल 35,000 लगेंगे, डॉक्टर की डिग्री मिल रही बिहार में। हाँ देख लेना तुम, 35,000 बनना, आप लोग मिलती बनना तो बता दो, हम बनवा नहीं रहे। ऐसे ही जब 35,000 की डिग्री में वो झोला हिसाब बने रहो, गांव के लोग इलाज कराएंगे, एक झोला में इंजेक्शन लेके घूमते रहना। ऐसे ही हमें फर्जी आत्मार्थी नहीं बनना है, हमें मोक्ष मार्ग का यथार्थ बनना, इसलिए बोलना चाहिए। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो अपन मोक्ष मार्ग में हर कदम अपना सही बढ़ेगा। हमें क्या इसलिए इसमें खुद मेहनत, हम फिर बोला इधर की 40 मिनट की क्लास से कुछ नहीं होने वाला, इधर की 40 मिनट की क्लास कम से कम 4 घंटे स्वाध्याय की अपेक्षा रखती है आपके जीवन से। इतना आप याद रखना, बहुत ज्यादा 14 घंटे नहीं बोल रहे, कितना बोल रहे, 4 घंटे स्वाध्याय की अपेक्षा तो रखती ही रखती है। पर हम जिनागम पढ़ के बताएंगे, इसी में से प्रवचन सार में से बताएंगे, उसमें स्पष्ट लिखा है एकाग्रता, श्रवण का लक्षण एकाग्रता है। एकाग्रता पदार्थों में निश्चयवान को होती है, पदार्थों का निश्चय आगम के द्वारा होता है, इसलिए श्रवणों को आगम में प्रवृत्ति करना श्रेष्ठ है। इसी में लिखा है इनका जो निज व्यवहार का आगम का सेवन से हुआ था, आगम के पढ़ने से नहीं हुआ था। तो सेवन क्या होता है, और आपको अपने
अपना खुद के जो आपका भौतिक जीवन चला जा रहा है, विषय कसाय का जीवन चला जा रहा है, फर्जी जीवन, उसमें से आपको अपने आप को समेटना पड़ेगा। तब जाके आप समर्पण दोगे तो अपन को तत्व मिलेगा। नहीं तो ठीक है, पढ़ना चल ही रहा अपन, कोई या कोई भीड़ नहीं अपन को बढ़ाना, अपन को समझने को मुझे तो इस भाव में हर हालत में अपने आप को उपलब्ध करना है, उसके हमें कहीं ना कहीं हमें अपने आप को पाना है। हम क्या बोल रहे थे, क्या बोले थे तुम, बोलो। हाँ, कहां से चले थे अपन, कहां तक, नीर चीर तक पहुंच गए थे। प्रैक्टिकल की चर्चा तो कल करेंगे, अब आज विषय बदल गया थोड़ा सा। नीर छीर की माती, क्या बोलना चाह रहे, बोलो क्या बोला। नीर छीर की माती अनादि बंद पर्याय की निरूपणा से नीर छीर की माती कर्म पदगलों के साथ में एक रूप जैसा दिखाई देने पर भी, अब दूसरा क्या लगा, द्रव्य का स्वभाव देखा जाए। ये इतना मार्मिक है, इसी को द्रव्य दृष्टि बोलती है, इसी को द्रव्य का स्वभाव बोलते हैं, जो बौद्ध में चलती है, इसको बोलते हैं द्रव्य दृष्टि। ये शब्द आपको मोक्ष मार्ग में बहुत समझ में, द्रव्य दृष्टि, इस शब्द का भी अर्थ आप समझ लो। और अभी तुमने क्या बोला था, उसमें क्या लिखा, द्रव्य का स्वभाव, क्या लिखा है, द्रव्य का स्वभाव। आप इतने दिन पढ़ते पढ़ते हो गए, द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो इसमें से बता सकते हो, इस पूरे सिस्टम में से इसका द्रव्य दृष्टि का मतलब क्या है। जिसको आज तक जन्मान व्यक्ति अग्नि के निमित्त से गर्माहट दिखाई देने पर जो आज तक इसको अग्नि समझ रहा था, उसने इसको दूध समझ लिया, इसको बोले द्रव्य दृष्टि। बस फिर से बोलो, बोलो प्रीति, तुम बोलो। जो व्यक्ति नहीं, जन्मान व्यक्ति, बोलो बोलो। एक जन्मान व्यक्ति जिसने इस पूरे सिस्टम को कौन सा सिस्टम बना के रखा, 50% में क्या है, अग्नि है, 50% में क्या है, दूध है। अनुभव में अग्नि आ रही तो दूध आ रहा है, दोनों एक ही जैसे आ रहे हैं, टेम्परेचर दोनों कितना है, समान है। जिसको हमने आज तक अग्नि के निमित्त से दूध की स्थिति अग्नि जैसी दिखाई देने पर हमने आज तक उसको अग्नि समझा है, इसलिए हम उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं हो पाए, हम उससे दूर रहे। और कोई व्यक्ति आगे, हम जन्मा जिससे आज तक हमने देखा इस सिस्टम को, कोई व्यक्ति आगे हमें इसकी क्या बता देता है, ये दूध नहीं, ये अग्नि नहीं, दूध है। इसका नाम क्या है, हमें दूध नाम का द्रव्य दृष्टि में आ गया, अभी पी नहीं पा रहे, क्या आ गया, समझ में नहीं आई। अब यहां लोग, अब जरा सिद्धांत में कौन बताएगा, अब जरा बता के बताओ, तो बता पाओगे, द्रव्य दृष्टि की परिभाषा बताओ, नहीं तो फिर इस तरफ आ जाएगी बात। भैया लोग यार, इस तरफ अभी हमने इस तरफ कहा, आप लोग अपना वो आने वाले, हमें ये बात यहां निकाल के बताओ, द्रव्य दृष्टि का मतलब क्या होना चाहिए। बचपन से हम द्रव्य दृष्टि जनेश्वर, पर्या दृष्टि विनश्वर, द्रव्य दृष्टि प्रकट हम कभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। हाँ बोलो, कौन बताए, बोलो। बहुत सरल उदाहरण है, यदि आप कहोगे तो हम तो अभी नीर चाहिए, बोलो। हाँ सो बात वही बोलो, चलो चलो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वेरी गुड। थोड़ा हम एक्सप्लेन करने का बता दे रहे, ये है ना, हम अभी आ रहा, मिट्टी तुम्हारा नंबर आ रहा, समझ में ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहां भी हम लिखे दे रहे, क्या लिखे दे रहे तुम्हारा। अब इतना इससे ज्यादा नकल नहीं करा सकते हम लोग। मतलब पहले लोग नकल कराते थे स्कूल में, ऑब्जेक्टिव आते थे, 10 ऑब्जेक्टिव आए तो क्या देखे 11,203, तो क्या हुआ, सब क्या होगा उधर से बोल गया खिड़की में से 11,203, समझ में आया। 203 का मतलब जीरो में वो लगा ना, उनमें से कोई नहीं आई समझ में, नकल इतनी होती थी, ऐसी इससे अधिक नकल नहीं करा सकते हम। अब आपको लगता तो करेक्ट बोल दो, किस में बोल। देखो एक बार सुबह एक बताया ना, केवल है ना, हम फिर रचना याद करने से कुछ भी नहीं, हम इतना जो कर रहे रचना, हम यही तो आप लोगों को थोड़ा अलग हटके हम क्या बोलना चाह रहे हैं बीना में, ये हम दूसरों की रचनाएं सुन के, दूसरों के प्रवचन सुन के हमारे 20 साल व्यतीत हो गए। आपने पंडित साहब की रचना पढ़ी है, वो द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति, हमें भी याद है, हम भी सुना सकते हैं आपको, लेकिन हम चाह रहे लॉजिकली समझो। आप ये समझोगे, नहीं तो फिर आपका बायोलॉजी वाले गणित जैसा कह रहेगा कि बायोलॉजी वाला जो फिजिक्स का वही तो बोले, नहीं तो आउट ऑफ कोर्स है बोलोगे, वही का वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ी होगा। बिल्कुल आप हर समस्या को हल करना सीखो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम तो प्रमत्व समय सार में कम से कम 100 इसके 100 नाम बदले हुए नाम आएंगे, 100 का मिनिमम बता रहे इसके, इस प्रमत्व के। अब किस किस से करोगे, आप बोल ही नहीं पाओगे। अभी हम लोग कहा था वर्ग,
वर्णा, स्पर्धक, लब्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, गुण स्थान, मरण स्थान, कितने बोलेंगे हम? 50 बोल देंगे इसके नाम। तो आप तो फिर एक समस्या आप तो कहोगे भाई सब आउट ऑफ कोर्स है। हम क्या बोलना, बोल के बताओ भैया, जल्दी बताओ। बोलोगे? नहीं बोल पा। इस तरफ से कोई बोलेगा? नहीं, जैसे कि आपने बताया कि रत्नत्रय की, पहले तो मैदान पे जाओ। गर्माहट मूलतः अग्नि में है, अग्नि के निमित्त से दूध में है, लेकिन दूध अग्नि जैसा दिखाई देने पर भी, आज लिखना इसको, तो क्या बोला कि अग्नि जैसा दूध दिखाई देने पर भी दूध कभी, वो दूध तो बस इतना ही तो बोलना। प्रमत्त प्रमत्त अवस्थाएं मूलतः कर्म में है, कर्म के निमित्त से आत्मा में है, आत्मा मतलब आत्मा की अवस्था में, आत्मा की अवस्था में प्रमत्त प्रमत्त दशा होने पर भी आत्मा कर्म रूप नहीं है, इसका नाम है। और आत्मा तो आत्मा ही, इसका नाम क्या है? ये कठिन है कि सरल है? इससे अधिक लॉजिकली हम क्या बता सकते हैं आपको? और अप्रमत्त तो अच्छा है। हाँ लो, अभी जबलपुर वाली बहन जी कह रही अप्रमत्त तो अच्छा कहलाएगा। अब जी बताओ, आप चक्कर जी, अब तुम्हें क्या समझाएं? बोले अप्रमत्त तो हमें देखो, अब आज निकली जमीन के अंदर की पीड़ा। अप्रमत्त तो अच्छो कहलाए, तो कह रहे 14वां स्थान भी तुम देंगे। बताओ अप्रमत्त थोड़ा तो अच्छो कहो यार, क्या क्या हम नहीं बोलना चाहिए। ये है अंदर की पीस, ऐसी पीस हमें। अरे भैया यहाँ पे 7वें स्थान को भी कर्म जन्य काम, तुम्हें कैसे बताएं इस चीज का? हाँ हाँ बोलो। हाँ अरे इसकी गर्माहट तीव्र, अरे इसमें क्यों नहीं लगा रहे? इसमें बोलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके साथ में 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे इसमें पाई जाने वाली 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी वो है ना, उसकी जाति अग्नि की है। और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पाया जाने वाला जो गर्माहट है वो भी अग्नि की है। हम कैसे उसको जीत की कह दे? बोलो, जिसको आचार्य में नहीं कहा, इसे गाते ही गलत सिद्ध हो जाएगी। नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक जायक भाव रे, इस रीति शोध का जो जात वो समझे? हम ये बोलना चाह रहे, हम आपको बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं बनाना चाह रहे, हम काय का बनाना चाह रहे हैं? मैथ्स और बायोलॉजी में क्या अंतर है? बायोलॉजी वाले लोग है ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को रटते थे, हमारे साथ में थे पढ़ने वाले। और हम लोग क्या करते थे? हम लोग है ना गणित पढ़ते तो वो न्यूमेरिकल समय ऐसे लगते थे 2 मिनट में, और सबसे ज्यादा अंक हम उस न्यूमेरिकल समय से लेते थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अरे कुछ समझ में ही नहीं आ रही जी। हम कहना चाह रहे हैं, आप रटो मत। इनकी एक सुना ना, तो बनाना बुलाना चाहिए। बोला भी जो बोल रहे थे, इनको दो जरा ऊंद्रम दृष्टि, सुना जरा जल्दी बोल दो, इनका सुनना जो बोल रही है अभी बहन, इनने जो याद किया हुआ है उस याद है तो इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। हाँ बोलो, हम सुना, हम तुम्हारे साथ बोलेंगे। दृष्टि से अति पवित्र परिणति मात्र अपावन है, चिर से ही पर में भ्रमित रही। तब और मुद्रा हमें बताती है बाहर से। अब सुनो आप, वो द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, मतलब दूध कभी, इसी का नाम दूध की अति पवित्रता है। यदि ऐसा नहीं कभी भावार्थ में बच्चा खाया तो बोलना चाहिए अति पवित्र का। इससे ज्यादा पवित्रता निकालोगे तो निश्चयवासी बन जाओगे। क्या बोले? क्या बोला? इससे अधिक शुद्धता यदि तुमने अपवित्र, इससे आगे की पवित्रता होगी। आप स्वरूप को समझो। इसमें लिखा द्रव्य का, बोलो द्रव्य का द्रव्यांतर किस काल में? जिस काल में अग्नि जैसा दूध दिखाई दे रहा है, द्रव्य का द्रव्यांतर रूप ना होना, ये द्रव्य की प्रकार शुद्धता है। और पर्याय में से, अवस्था में से गर्माहट का दूर हो जाना, ये पर्याय की शुद्धता है। बोलो, द्रव्य का द्रव्यांतर रूप ना होना द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता है। और इसकी अवस्था में से गर्माहट का अभाव हो जाना, ये पर्याय। ये टोडरमल साहब का पेटेंट वाक्य बिल्कुल। और क्या? अब इधर बोल के बताओ। अब नहीं बोल पा रहे, बोलो कि प्रमत्त प्रमत्त एक कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा प्रबल कर्मों के मिलने से 11वीं गाथा में आने वाला है।
प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका एक सहज ज्ञायक भाव तिरोभूत हो, क्या हुआ है? तिरोभूत हुआ, अभाव नहीं हुआ है, तिरोभूत हुआ है। मतलब इतना होने पर भी द्रव्य तो, इसका नाम द्रव्य, इसलिए पहचान तुम्हें कराई जा रही है। बस समय सार हम भूल चुके अपने आप की, अनादिकाल से भूले हुए हैं हमें अपनी सत्ता का, इसलिए हमको हम भटक रहे हैं, हम दर दर भटक रहे हैं अपने आप को भूल के। और आचार समय सार केवल एक ही काम, उपासना आप अपने हिसाब से करो, जैसी करना, जहां करना करो, लेकिन क्या एक कदम आगे बढ़ो, अपनी दृष्टि लेके जाओ, आत्मदृष्टि, इसी को द्रव्य दृष्टि बोलती है। हाँ, मतलब नहीं, द्रव्य के त्रिकाल शुद्ध होने पर भी अवस्था को भी उस जैसा माना ना, वो निश्चयाभास कहलाता, वो सांख मतावलंबी जैसी स्थिति बनती। हम कभी नहीं, ये मिट्टी भैया, हम समय सार, हमें मालूम है हम है ना तलवार की धार पर चल रहे हैं, नहीं आई समझ में, हम ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे, हमें पता है कि हमें कितने क्वेश्चन हमें खड़े हो गए और हम क्यों पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए। हम मालूम है कि आप लोगों को ये देना को समय सार, देखो समय सार लगा तो आप भी सकते, गाथा कोई बता देगा, याद भी कर सकते हैं, मालूम है कि हम तलवार की धार पर चल रहे, जैसा है समय सार को पढ़ना और पढ़ाना। तो हम नहीं बोल रहे, इसमें खुद लिखा है, इसके भावार्थ में लिखा है, देखो हम बोल दे रहे तुमसे अभी समय, भावार्थ पढ़ के सुना रहे, ठीक है। अशुद्धता, अरे बोलो, भावार्थ मिल गया। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो मतलब इसके अलावा कहीं गए क्या गए, इसमें बोलो गर्माहट, बोलो अरे जल्दी बोलो, गर्माहट अग्नि के निमित्त से आई है, उसमें मूल द्रव्य कौन है? दूध तो क्या नहीं हुआ, यही तो हम पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे? अपन मान लेते कोई क्रोधी है, अपने आप को समझो, हम इसके अलावा कुछ मान ही नहीं रहे। यदि हमें अपने स्वरूप की दृष्टि नहीं है तो हम अपने आप को कर्म रूप मान रहे हैं। फिर से बोलो, जब तक हमें अपनी आत्मदृष्टि प्रकट नहीं है तब तक आप शब्दों में कुछ भी बोलते रहो, लेकिन आप अपने आप को कर्म ही मान रहे। बोलो, दूध को दूध नहीं मानने पे जो कुछ माना जाएगा वो सब दूध के संबंध मिथ्या श्रद्धा होगा। इसको अग्नि के निमित्त से गरम के कहा से इसको आप कितना गर्म माना, मतलब तुमने क्या मान लिया? दूध को अग्नि मान लिया। दूध के अलावा कुछ भी माना जाएगा वो सब उसके संबंध मिथ्या श्रद्धा होगा। अपने को आत्मा के अलावा जो कुछ भी माना जाएगा वो सब आत्मा अपने संबंध में क्या होगा? बोलो, मिथ्या श्रद्धा। ये लिखा है इसमें, क्या लिखा है? हाँ बोलो, अशुद्धता, बोलो, उसमें मूल द्रव्य तो मात्र, बोलो निक्की, आप बोलो, नहीं मिला तुमका? ये नहीं, इतना सरल लिखा है ना, कहना तुम कितना मार्मिक सेंटेंस लिखा है, एक सेंटेंस में पूरा स्यादबाद अनिकांत आ गया। बोलो बताओ, और क्या चाहिए तुम्हारी? अक्षय मौनी समझ में आ रही ये बातें? थोड़ा समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप कोशिश करो। नहीं मुझे तो हम फिर बोलना चाह रहे हैं कि कई बार अपन को देखो, हम फिर बोला आपको अपने आप, जैसे एक गीत नहीं चलता, नदियां चले चले तो चलना ही होगा। आप जब भी अपने को जीवन में थोड़ा प्रमाद आए, आलस आए, तभी तो आप अपने आप को सोचना आगे के। उसमें क्या प्रवचन सार में क्या निकला था? जिसके महादुख संकट निकट है, 79 नंबर की गाथा में लिखा है, ये लिखा है। हम तो अभी विषय कसाय में जी रहे हैं, जिसके जीवन में परम सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी, उसमें स्पष्ट लिखा 79 नंबर की गाथा में, समस्त सावध योग के त्याग स्वरूप परम सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी स्वप्रयोग परिणति के साथ मिलन को प्राप्त होता हुआ, जिसकी महादुख संकट निकट है, मोह के बसवर्ती बने से विचार करता है कि मोह की सेना कैसी जीत। ऐसा प्रवचन सार में लिखा। अभी इसको नहीं जानने का फल अभी समझ में नहीं आया। जब भी तुम्हें समझ में आया ना, मुझे लगता है वो चित्र अच्छा बना, निगोद जाऊंगा, वो चित्र कभी बनवा दे अपन, वो निगोद में टपक रहा सीधे ऊपर से, वो बना है एक वो नया चित्र अपने लिए मिल गया। कौन सा वाला? ऊपर से वो साधु को टपक रहा है बिल्कुल नीचे, एक एक करके निगोद में चले गए। पर हम फिर बोलना चाह रहे, पाप का फल नरक है और पुण्य का फल स्वर्ग है, और है ना, और मिथ्यात का फल निगोद है, बिल्कुल उसको कोई नहीं बचा पाएगा। समझ में ना करें, थोड़ा और विचार करो। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। इसको दूध को पर्याय दृष्टि देखेगा तो कैसा दिखेगा? गर्म ही दिखेगा, खोलता दिखेगा।
अरे पर्याय तो कैसा देखेगा जी? कल काय का उदाहरण दिया था, इसमें जीभ डाल पाएंगे क्या? लेकिन सोचो आप, किसी जन्मान व्यक्ति को ये मालूम चल जाए कि अग्नि नहीं क्या है, दूध है, भले ही गर्म है, तो उसको हार्ड प्रोसेस करके वो उसको प्राप्त कर लेगा। इससे द्रव्य दृष्टि पवित्र दृष्टि मानी गई। तुम्हें अभी अपने द्रव्य का भान नहीं है, और मोह के संस्कार से भान होगा भी नहीं। मोह टूटेगा तो तुम्हें अंदर की द्रव्य दृष्टि प्रकट होगी, तो तुम्हारी रुचि बढ़ेगी इसकी तरफ। अकेली क्लास में आती, अच्छी क्लास के आगे अपने आप को अनुभव करने, अपने आप को जानने की कोशिश करो, दृष्टि अपने अंदर पैदा करो। यदि तुम्हें कोई सत्ता का, तो अपने वो कौन सा, वो अभी प्रभु शतक वाला वो एक जब द्रव्य उसमें दृष्टि पड़ी, वो चलता था ना, किसी को याद नहीं है? सुना देना कभी। नहीं तुम नहीं तो वो अलग से, तुम लोगों नहीं, वो यहां वाले वो उम्मीदवार नहीं है। हाँ सुनो, प्रभु भक्ति शतक है, उसमें है ना, खोद कर। अरे जी कहां की बात कर रहे हैं हम? तो माँ उनका पूर्णमती माता जी की प्रभु भक्ति शतक है, उसके दक्षम याद करके आना कल ही तो जल्दी नहीं कर पाओगे, समझ में ना, उसमें दिया है। जब है ना भगवान के सामने वो ये बोल रहे हैं, हे भगवान, जब आपकी अनंत काल के बाद अपनी दृष्टि पड़ी अपनी आत्मा पे, तो आपने खोद के अपने ध्यान कक्ष में खोदने का उसमें सब डाला है। अरे वाह यार, बता, हम सुना दे रहे। सुनो। अनंत अक्षय आत्मनिधि पर प्रभु आपकी नजर पड़ी, धन्य धन्य यह अद्भुत क्षण जब शानुभूति की लहर उठी। फिर तो आत्मिक धन पाने को ज्ञान कुदाली को पाया, एक अकेले ज्ञान कक्ष में खोद कर सुख पाया। एक 4 राय तो याद करने आ रही समझ में, कैसी भक्ति होगी ये बताओ, ये बड़वानी के बड़े बाबा के सामने लिखी गई थी। हमें सब पता है, सभी जो बड़वानी में बड़े बाबा के सामने लिखी गई थी, बड़वानी कहलाता ना, ये पूरी प्रभु भक्ति शतक वहीं लिखी गई थी। फिर से सुना है, समझ में नहीं आ रही, याद है तुम्हें क्या? अच्छी बात है, बिल्कुल। क्या लिखा? धन्य धन्य नहीं, अनंत अक्षय आत्मनिधि पर, ये निधि जय निधि है। हाँ, अब कोई नई चीज नहीं है, अपन समझ ही नहीं पा रहे। हम तो समझ रहे कि इनको लिखने वाले, इनको समझने वाले भी इनकी रचनाओं को नहीं समझ पा रहे। हम तो क्या बोले, हमने बहुत टेस्ट करके देख लिया। कौन सुनता है इसको? कौन विचार करता है? इन 4 लाइनों पे कौन विचार करेगा? कौन बोलने वाला? किसने आज तक विचार किया? अनंत अक्षय आत्मनिधि पर तुमने नहीं कभी सुनी थी? तुमने सुनी थी कभी? अरे विचार किया था कभी? रात में विचार आता है, सुबह उठ के विचार आता है। अनंत अक्षय आत्मनिधि पर राकेश समझ में आई? भैया तुम बहुत कलाकार आदमी हो, तुम अच्छी लय हुई है, इसको याद कर लो। प्रभु भक्ति शतक, कौन सी शतक? आत्म। अनंत अक्षय आत्मनिधि पर, सम्यक भैया, पारस याद है, वो पारस भक्ति का है, ये तत्व ज्ञान का प्रतीक है, इसको याद करोगे। भक्ति की एक मर्यादा होती है, तत्व ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं होती। ये तुम्हें स्वरूप तक, वो तुम्हें भगवान की भक्ति वहां पहुंचाएगी, ये तुम्हें अपने पास तक ले जाएगी। इससे श्रेष्ठतम भक्ति भगवान की क्या हो सकती है? ये हम बता रहे हैं आपको। हम जब कभी 31 नंबर की गाथा बताएंगे तो बताएंगे आपको इसका। 31 नंबर की गाथा में यही कहा गया। देखो, हम थोड़ा इसको भी हम सुनाएंगे, समझ में आना। जैसे हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, इसी की 31 नंबर की गाथा में इतना मार्मिक चित्रण किया गया है। कई तरीके से भगवान की वैभव की तारीफ होती है। कभी ऐसा होता है कि भगवान की अष्टप्राति आ रही है, समझ में ना, मतलब 42 गुणों के आधार पर की गई स्तुति को अपन क्या बोलते हैं? भगवान की व्यवहार स्तुति बोलती है। और 4 गुण कौन से होते हैं? 46 में से 4 किसके हैं? आत्मिक। 4 गुण आत्मिक गुण है। और अभी 31 नंबर की गाथा में करेंगे, इनके आधार पर जो स्तुति भी व्यवहार स्तुति है। किसी व्यक्ति की सबसे अच्छी स्तुति क्या हो सकती है, इसमें बताएंगे हम आपको। हमसे पूछ लेना जब हम पहुंचेंगे, अभी 1 आध महीना लगेगा। 31, 32 और 33 नंबर की गाथा में आने को उनकी स्तुति, वास्तविक स्तुति क्या है उनकी, वो 0 से कैसे उठी है, समझ में ना, 0 से उठ के कैसे वो उठ के पहुंची, ये उनकी स्तुति की। कैसे उन्होंने जितेंद्रिय जिन बने,
कैसे कौन ने बोला जितमोय? अच्छा तुमने बोला, इन्हें पता है कैसे वो जितमोय बने और कैसे वो चिड़मोय जिन बने। ये 3 प्रकार से इसमें स्तुति की। आज तक तुमने ऐसी स्तुति नहीं सुनी होगी बिल्कुल। हम भी आज तक जिंदगी में यही सुनते आए। क्या सुनते आए? 42 गुण कौन है? अरे कच्ची समझ में, कच्ची नहीं आ रही समझ में, बोल के बताओ। तुम बताओ 42 गुणों का बाइफरकेशन। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 वेद प्राप्त और 42 हो गए। ये सही रासोद गुण है। इसमें से इसके अलावा 4 गुण आत्मा से थे और वे कह रहा है 2 ही व्यवहार स्थिति है। बोलो, हम समझते हैं 42 गुण निश्चय स्थिति, व्यवहार स्थिति, और ये जो इसमें लिखा ना, ये 31, 32, 33 नंबर की गाथा में कैसे आप जितेंद्रिय जिन बने, कैसे आप जितमोय जिन बने, कैसे इसी के आधार पर, मतलब जीरो से उठ के तुम सर्वक कैसे बने हो, इसका सुंदरतम विवेचन 31, 32, 33 नंबर की गाथा में। जब वो सही तरीके चलेगी तो उसका अर्थ समझ में आएगा। नहीं आई समझ में? हमें थोड़ी सी भी द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई है, यहां सुनते सुनते विचार करते इन बातों का विचार करना चाहिए जो लिखा है। इनके मोबाइल में सब तैयार है, बस मोबाइल में है। अनंत अक्षय आत्मनिधि पर, तुम लोग सभी को याद होना चाहिए, अक्षय तुम्हारा नाम आ गया इसमें, अनंत कोई का नाम नहीं है। अनंत अक्षय आत्मनिधि पर प्रभु आपकी नजर पड़ी, धन्य धन्य वह अद्भुत क्षण जब काय की सहानुभूति की लहर उठी। फिर तो आत्मिक धन पाने को ज्ञान खुदाई को पाया, एक अकेले ज्ञान कक्ष में खोद अब कहां मिलेगा सुख? अब बोलो हम कहां खोज रहे हैं? बोलो बताओ, गाड़ी में, बंगला में, क्या करोगे? बोलो बताओ। पहुंचते रहो दिन भर या पुछवाते रहो, हमने सब देख लिया, सब जिनने खरीदी उनको देखा ना, परेशान हो रहे हैं आए दिन। पहुंच कितना तुम चाहे पुछवा लो चाहे पहुंच लो, दिमाग खराब ही रहेगा। हाथी पाल लेना बहुत आसान है, फिर उसका कहना फिर 30,000 उसका टैक्स बनना है, फिर उसमें डीजल डलवाना है, फिर पहुंचने वाले अब सबके सामने सब अपन खुद पहुंचे तो शर्म लगेगी, नहीं तो उसके लिए अलग आदमी को पहुंचने के लिए। सब समझ में, सब मुझे पता है, सब देख रहे हैं बिल्कुल। बहुत आसान है हाथी पाल लेना, तो उसकी फिर समझ में आई? अरे पकड़ में रही है। ये सर्वोत्कृष्ट रचना, सर्वोत्कृष्ट भगवान, इससे बेहतर भगवान की भक्ति नहीं हो सकती हम सोचते हैं। और ये समय सार की भक्ति हम इसी में से निकाल को, खुद का कोई चिंतन नहीं, इसी में से निकली भक्ति। मेरे ख्याल से कल 4 छंद याद करके आएंगे, सब एक साथ बोलेंगे वगैरह, समझ में ना? मोबाइल लो भैया, इनके घर भैया परेशान है, भाभी परेशान है। क्या बोल रहे हैं? हम इसको इतना ज्यादा सुनते हैं कि घर के लोग परेशान, सुनती सुनती रहती। बोलो हाँ, बोलो सुनाओ। और सुनो, मेरी अनंत गलतियों को प्रभु करुणा कर तुम क्षम किया, पल पल दोष किए हैं मैंने फिर भी आकर दर्श दिया। शक्ति मुझे दो ऐसी भगवान, क्षमा सभी को कर पाऊं, सब जीवों में समानता से मैत्री भाव। इससे बेहतर क्या, इससे ज्यादा, इससे अच्छा प्रतिक्रमण क्या हो सकता? हम बोले कौन से प्रतिक्रमण याद करना चाह रहे हैं? बोलो इससे बढ़िया प्रतिक्रमण क्या हो सकता? सोनल को तो सब याद होगा, दोनों ही याद थी, इसलिए हमें उनकी याद आ जाती कि वो उनको याद थी, ये भी थी और वो भी थी। तो हम जब भी बोल देती थी। अब हमें नहीं मालूम इस क्लास में सोनल की कमी कौन पूरा करेगा, समझ में ना। तो मैं इन लोगों से किसी में से कोई उम्मीद है बिल्कुल, और क्या बताऊं, सोना दी थी इधर। और सुनो, लोग तुम्हें सोनल बना दिया। इस कलयुग में आप मिल गए और श्रेष्ठ धन क्या होगा, इन नैनों को आप दिख गए और दर्श अब क्या होगा। नहीं कामना दृश्य जगत की, बोलो क्या बोलो, इस एक लाइन में पूरा दर्द तुम्हें जीरो दिखने लगेगा, 0/सन्नाटा। आप पढ़ के देखो बिल्कुल। नहीं कामना दृश्य जगत की, मात्र आप दिखते रहना, इसमें दिलाकर मुझको मेरी झलक दिखाते, क्या दिखाते रहना? कौन को? मेरी। जब भगवान के सामने आते हैं, जब दृष्टि होगी तो भगवान को देख के अपने अंदर दृष्टि जाए बगैर अंतर्मुख मुद्रा हो बोलते थे। यही भगवान से वो क्या मांगना था? दृश्य जगत में हमारा पूरी दुनिया दिन भर पूरा दृश्य जगत में निकल जाता।
उसमें लिखा है कौन से देव, उसमें कौन से स्तोत्र में, देवागम में नहीं, जो विशाखार स्तोत्र में लिखा है, हे भगवान आपने 10 तत्व में लात मार के 10 तत्व में अपने मतलब अपने उपयोग को लगा दिया, उनमें लात मार के, ये इनने लिखा है। बस आखिरी बार सुना रहे, परेशान नहीं कर रहे आपको, क्या बोलना चाहिए। इस कलयुग में आप मिल गए और श्रेष्ठ धन क्या होगा, इन नैनों को आप दिख गए और दर्श अब क्या होगा, नहीं कामना दृश्य जगत की मात्र आप दिखते रहना, स्मृति दिलाकर मुझको मेरी झलक दिखाते। ये ऐसे, लेकिन किसको दिखाएंगे झलक, खाली बैठ जाओगे तो नहीं दिखाएंगे, पढ़ेंगे तो दिखेगी, नहीं तो केवल पढ़ना भर रह जाएगा। इसलिए अरे बोलो क्या उपाय, उपायांतर की अपेक्षा रखता है। भगवान के सामने उपाय तब कर पाएंगे जब आप जिम्मानी पढ़ोगे, प्रवचन सार में लिखा यह उपाय इस उपायांतर की अपेक्षा रखता है। ऐसे हम भी आज अपन ने क्या कौन सी दृष्टि प्रकट कर ली, कैसे प्रकट कर ली, जैसे दूध अग्नि के जैसा दिखाई देने पर भी दूध तो ऐसे ही, बोलो कर्म जैसा दिखाई देने पर आत्मा तो आत्मा, ये व्यायक तो इसी का नाम देव दृष्टि। मुझ अंतर में होकर निज रूप समा जाओ, शांत शुद्ध गुरु गायक प्रभु की महिमा प्रति क्षण